हेलो स्टूडेंट्स, HCV सॉल्यूशन चैप्टर 29 शुरू करेंगे आगे। अभी तक हम लोग 3 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। 1 to 22 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और करें शुरू। 23 द फिजिक्स बूस्टर। 23 में आपको बोला गया, मैंने दो सिनेरियो क्रिएट कर लिए हैं तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए हमें देखिए दो स्ट्रिंग्स ऐसे दे रखी हैं जिनकी लाइन 20 सेंटीमीटर है। दो बॉल्स को रब करके, रब करने का मतलब होता है रब करने के बाद एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पे नेगेटिव आ जाता है। रब करके ऐसे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इनको लटका दिया है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, मैंने बोला कि रब करते ही, जस्ट रब करते ही दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया तो दोनों में क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन। अपनी HCV खोल के रखो, क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो पहले। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्शन। जैसे ही अट्रैक्शन होगा तो हमें देखिए कुछ इस तरह से आउटपुट देखने को मिलेगा रब करने के बाद। ये देखो, पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों बोल्स हैं, पास पास आ जाएंगी। और बोला जा रहा है कि इतनी पास आ जाती हैं कि दोनों के बीच का जो 5 सेंटीमीटर का गैप था वो 3 सेंटीमीटर रह जाता है। सारे डाटा सेंटीमीटर में है तो टोटल मतलब क्या हुआ, इधर से भी 1 सेंटीमीटर खिसकी, इधर से भी 1 सेंटीमीटर खिसकी। तो हमारा डायग्राम कैसा बन गया, कुछ टाइम बाद ऐसा बन गया। अब बोला गया कि अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर, इस केस के अंदर अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो कह रहे हैं बताओ टेंशन क्या होगा और हर बॉल का मास कितना होगा। अगर आप ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी एक बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा। किसी भी एक बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम लोग ये -q वाली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम जब इसका बनाएंगे तो इस बॉल को हम लोग ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस की हम अगर बात करें तो ध्यान से देखो भाई, कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे। अगर आप देखो इस तरह से, मैं अलग से आपको FBD बताता हूं। यहाँ पे काम करेगा बच्चों टेंशन फोर्स। टेंशन के होंगे दो कंपोनेंट्स जो कि मैं साफ देख पा रहा हूं। टेंशन के होंगे दो कंपोनेंट्स, एक जाएगा ऊपर की ओर और एक जाएगा इधर, ऐसे। ठीक है। एंगल अगर आप देखें, अगर एंगल आप देखें तो ये वाला एंगल जो है बच्चों, ये थीटा बन रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट होगा टी कोस थीटा और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। ठीक है। आप ऊपर वाला डायग्राम आराम से देखो पहले इस तरह से, और इस पे चार्ज अपने रख लेते हैं। मैग्नीट्यूड की बात करो, मैग्नीट्यूड, अगर आप मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन। और क्या काम करता है आपको पता है, नीचे की तरफ बच्चों, नीचे की तरफ इस पे mg काम करेगा। ठीक है। और क्या होगा, देखो +q -q, ये -q वाला जो चार्ज है, देखो जिस पे फोर्स लग रहा है मर्जी उसकी नहीं चलती है। +q वाला इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। +q वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। kq²/r² विल बी द डिस्टेंस। चार्ज आइडेंटिकल है इसलिए अपने ये कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि t साइन थीटा जो है वो kq²/r² को संभालेगा और t cos थीटा किसको संभालेगा, mg को। ठीक है। अब आपको टेंशन चाहिए और मास चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है बच्चों। आपके पास चार्ज गिवन है, बिल्कुल गिवन है, चार्ज की वैल्यू बिल्कुल गिवन है, तो चार्ज अवेलेबल है बच्चों। आर गिवन है, आर बिल्कुल गिवन है, अभी बताता हूं कितना है। थीटा फाइंड आउट कर सकते हो, एम नहीं है, जी है। तो क्या करोगे आप, एक काम करेंगे, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करें, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम करें। इक्वेशन 1/2 कर दो। जैसे इक्वेशन 1/2 करोगे तो क्या मिलेगा, टेन थीटा इक्वल टू kq²/mg r²। अब मैं आपको सारी वैल्यूज बताता हूं, वहां से आप m फाइंड आउट कर पाएंगे। वैल्यू किस किस की, k की वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, q क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 2 × 10⁻⁸ कूलम क्वेश्चन में गिवन है। r, r आपको बताना पड़ेगा। r कैसे, देखो आओ ऊपर आओ। आर का मतलब जो डिस्टेंस दोनों के बीच, दोनों चार्जेस के बीच है। अगर आप ध्यान से देखो, दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है वो ये है, इक्विलिब्रियम में जो डिस्टेंस है। मतलब आर की जो वैल्यू हमारे पास रहेगी ना, ये थोड़ा समझने वाली बात है, जो आर की वैल्यू हमारे पास रहेगी वो कितनी रहेगी, वो रहेगी 3 सेंटीमीटर। आर की जो वैल्यू है वो रहेगी 3 सेंटीमीटर या 3 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है। अब रह गया थीटा।
नाउ द प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड ड्यू टू थीटा। तो थीटा को देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाओ। इसके लिए आपको ये चीज की जरूरत है, या आप चाहें तो ऊपर वाले डायग्राम को देखें। थीटा यहाँ पे ये रहा थीटा। टेन थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा होता है P अपॉन बी, और P हमें पता है कि जो थीटा के सामने है वो हमारा P है। तो कितना होगा? P हो गया 1। कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर रखे। B थीटा के सामने जो है P होता है, और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो H होता है। ये रहा 90 डिग्री, तो ये 20 तो हो गया H। क्लियर? तो B का मतलब ये चीज, ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है। फाइंड आउट कर सकते हो बेस को? बिल्कुल कर सकते हैं। 20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली बच्चों 20 ही आएगा ना। 20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करोगे तो अप्रोक्सीमेटली तो 20 ही आएगा ना, 1 क्या आ जाएगा उसमें से। तो टेन थीटा हमें क्या मिल गया बच्चों? 1/20। तो ये हमारे पास, लो भाई, टेन थीटा की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब करना क्या है? टेन थीटा फाइंड कर लिया, अब क्या करोगे? अब आप वैल्यू पुट करोगे। तो यहाँ पे अगर आप टेन थीटा की वैल्यू 1/20 पुट करेंगे और बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आपको m हंसते हंसते आसानी से मिल जाएगा। दिस इज द थिंग। एक बार आपको m मिल गया तो यहाँ से क्या आप टेंशन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोस थीटा नहीं फाइंड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? कोस थीटा क्या होता है बच्चों? b/h। कोस थीटा इज b/h। तो यहां से आप कोस थीटा फाइंड कर लेना, या साइन थीटा फाइंड करके, साइन थीटा फाइंड आउट करके यहां से आप टेंशन फाइंड आउट कर लेना। तो अब तो टेंशन निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कोई एंगल नहीं फाइंड आउट करना चाहते तब भी कर सकते हो आप। अगर साइन थीटा कोस थीटा के चक्रों में नहीं पढ़ना चाहते, आप एक काम कीजिए, इक्वेशन 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तब भी आपको क्या मिल जाएगा? टेंशन फोर्स मिल जाएगा। तो मेन टारगेट वाज कि हम मास कैसे निकालें, वो हम ऐसे निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसको आप लोग आसानी से समझ सकते हो। दैट वाज आवर प्रॉब्लम। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ, आप चाहो तो इसको स्लो मोशन में देख ले क्वेश्चन को पूरा। तो शुरुआत कहाँ से करी बच्चों? देखो इस तरह से चला क्वेश्चन, गैप आया और यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन की वजह से फ्री बॉडी डायग्राम बना। फ्री बॉडी डायग्राम से हमारी इक्वेशंस आई। इक्वेशन के बाद हमने इक्वेशन 1/2 किया, वहां से टेन थीटा इक्वल टू दिस इक्वेशन बनी। आर के लिए मैं फिर से ऊपर गया। आर देखो मेरे को क्या मिली? ये मिली 3 सेंटीमीटर मिली। ओके, टेन थीटा के लिए मैं ऊपर गया। टेन थीटा मेरे को P/B से इजीली आउटपुट मिल गया टेन थीटा का। क्लियर? उसके बाद मैं फिर नीचे आया, आके मेरे को वहां पे m मिल गया। m के बाद मैं कोस थीटा या साइन थीटा से mg से t फाइंड आउट कर सकता हूं, या मैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 विच वाज ए गुड प्रॉब्लम। तो चलिए नाउ अब हम एक काम करेंगे, वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देखिए क्वेश्चन 24 आ जाओ भाई। क्वेश्चन 24, दो स्मॉल स्फेयर्स हैं, दोनों का जो मास है 20 ग्राम है, कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है। फर्क क्या है? पिछले में तो देखो अलग अलग पॉइंट है, इसमें क्या है? दो स्फेयर्स कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है, कुछ इस तरह से। आगे बोला गया है कि जो लेंथ है इंसुलेटिंग स्ट्रिंग जो गिवन है ना, इसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। ओके, और मासेज आपको गिवन है दोनों के 20 ग्राम। दोनों के जो मासेज हैं वो कितने हैं बच्चों? 20 ग्राम। क्लियर? ये चीज क्लियर है। अब आगे देखिए, स्फेयर्स आर आइडेंटिकली चार्ज, मतलब इस पे भी क्यू चार्ज है और इस पे भी क्यू चार्ज है। एंड द सेपरेशन बिटवीन बॉल्स, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सेपरेशन दे रखी है बॉल्स के बीच की, वो कितनी दे रखी है? वो हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है? आपसे चार्ज पूछा गया है। इक्विलिब्रियम में चार्ज बताना है, तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको किसी भी एक का फ्री बॉडी बनाना है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे पहले एंगल एज्यूम करना पड़ेगा। डायग्राम समझ आ गया आप लोगों को? ऐसे बनेगा, एंगल एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखो भाई, ऐसे करके इस टाइप से आपका ये डायग्राम बन गया। इधर क्या बनेगा? टी। बात वही हो गई है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाई थी, सेम बात है। ओके, ऊपर चले। अब क्या बनेगा? यहाँ पे नीचे आएगा mg, इधर रिपल्शन की वजह से k क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। टी के कंपोनेंट्स बच्चों, टी के कंपोनेंट्स, इधर वाला कंपोनेंट बच्चों बहुत आसानी से बताएंगे आप मेरे को।
इधर वाला कंपोनेंट और इधर, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, इधर वाला कंपोनेंट टी कोस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा। तो फिर से वही चीजें क्या कि टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और टी कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी, विच विल गिव्स अस क्या देगा भाई, टेन थीटा देगा। अभी तक यही तो हो रहा है, के क्यू स्क्वायर बाय एम जी आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो चाहिए, सब कुछ है। सिर्फ क्या नहीं है बच्चों, सिर्फ हमारे पास चार्ज नहीं, बाकी सब है। मास है, जी है, आर है, चार्ज नहीं। टेन थीटा कैसे निकालोगे, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में आपको निकालना बताया मैंने। टेन थीटा कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकालना सीखा था, क्या था टेन थीटा। देखो भाई यहां भी ये 4 है, तो ये जो गैप है ये 2 रह गया, ये 2 रह गया। तो टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा होता है P अपॉन बी। थीटा के सामने वाले को बच्चों P बोलते हैं और 90 के सामने वाले को H बोलते हैं। 90 के सामने वाले को H बोलते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बना, तो ये हमारे लिए H हो गया। ओके, तो क्या आप B निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखो P बहुत छोटा रहता है हमेशा, लगभग P बहुत छोटा रहता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। P बहुत छोटा रहता है इसलिए H के इक्वली अप्रोक्सीमेटली बेस आ जाता है। तो 2/40, यहां भी आप 1/20 टेन थीटा कंसीडर करके अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जो हल्का फुल्का फर्क होगा, डिफरेंस होगा, आपको दिख जाएगा, बट ज्यादा डिफरेंस मेरे हिसाब से नहीं आएगा। तो टेन थीटा आ गया 1/20, बाकी डाटा आपके पास अवेलेबल है, तो सोल्व कीजिए। अप्रोक्सीमेटली 24 एंड 23 एक जैसे ही क्वेश्चन है, आई थिंक दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो अच्छी तरह समझिए और इसको सोल्व कीजिए। तो जल्दी से रिपीट कर लें इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले दोनों का डायग्राम बनाया मैंने, डिफरेंसेस जो दिए थे वो, फिर किसी एक को पकड़ के फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जैसा मैंने पिछले में किया था। फिर मैंने स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई किया, टी साइन थीटा इक्वल टू दिस, टी कोस थीटा इक्वल टू दिस, वहां से टेन थीटा आ गया। और टेन थीटा मैंने फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास जो एक ट्रायंगल है, मेरे पास जो ये वाला जो पर्टिकुलर ट्रायंगल है, इसको मैंने यूज किया और वहां से मेरे को बेसिक आइडिया से टेन थीटा मिल गया। होप आपको 24th नंबर प्रॉब्लम समझ आई होगी। नाउ 24 के बाद 25th डिस्कस करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन को हमें बोला गया इस तरह से, दो मासेज हैं बच्चों, दोनों के बीच का गैप दे नहीं रखा, मैं 2r कंसीडर कर लेता हूं। ये मिड पॉइंट हमें दे रखा है, पूरा एंगल थीटा है, तो ये एंगल 2, पूरा एंगल 2 थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो गया और ये लेंथ l हो गई। ऐसे एफबीडी हम शुरू से बनाते आ रहे हैं पिछले दो क्वेश्चन में, 23 एंड 24 में। तो देखो इसका जब एफबीडी बनाओगे तो वही चीजें होने वाली हैं, मैं पिछले दो क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एफबीडी बनाना इसका दो क्वेश्चन में एक्सप्लेन है, आप देखो पहले दोनों क्वेश्चन, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। टी कोस थीटा इधर बच्चों, टी साइन थीटा इधर बच्चों, एम जी, और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितनी है बच्चों 2r, तो होल स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर। इसको सोल्व करके याद है ना पिछले दो क्वेश्चंस में कैसे कर रहे हैं, टेन थीटा निकाल लेते हैं। कितना आएगा, आएगा हमारे पास के क्यू स्क्वायर बाय 4mg r स्क्वायर। ठीक है, हमें m फाइंड आउट करना है, तो m फाइंड आउट करने से पहले आपको जो आंसर दे रखा है, देखिए आंसर जो आपको दे रखा है या जो r आपने एज्यूम किया है वो खुद एज्यूम किया है, तो पहले आपको r को सोल्व करना पड़ेगा। r को ना l की टर्म्स में निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, ये है हमारा r, ओके ये है L। तो इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो साइन थीटा आएगा वो आएगा P बाय H, या बच्चों क्या आएगा R बाय L। तो R कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से L साइन थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है, इस R की वैल्यू को बस यहाँ पे पुट करना है, तो क्या मिलेगा आपको, देखो जैसे मैं वैल्यू पुट करता हूं r की, तो टेन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 4mg, r की वैल्यू पुट करें l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट अब जो आंसर जिस फॉर्म में दे रखा है हम वो चाहेंगे, m फाइंड आउट करने को बोला है, तो m क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय 4 टेन थीटा।
4 tan थीटा इंटू जी इंटू एल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन आंसर हमें इस फॉर्म में नहीं दे रखा। आंसर में tan थीटा नहीं है, आंसर में कोट थीटा है। तो इसको कोट थीटा कैसे बनाए? आप tan थीटा को ओपन कर दो, आप tan थीटा को ओपन कर दो। जैसे ही tan थीटा को ओपन करोगे तो क्या बनेगा? वो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर, या 1/tan थीटा को कोट थीटा लिख दो, दैट विल बी बेटर। 4g एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बट आंसर साइलन नोट की टर्म्स में है, तो k की वैल्यू क्या होती है? k की वैल्यू पता है हमें अच्छी तरह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो वैल्यू पुट करो तो ये आएगा 1/16 पाई एप्सिलॉन नोट q स्क्वायर कोट थीटा बाय g एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। HCV में ये आंसर हमें गिवन है, इसलिए हम यहां तक पहुंचेंगे। इसमें आपको गिवन है, HCV देख रहा हूं मैं, q स्क्वायर कोट थीटा बाय 16 पाई एप्सिलॉन g एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दैट इज अवर फाइनल आंसर जो HCV में गिवन है। तो देखिए 23, 24, 24, 5, 23, 24, 25 अप्रोक्सीमेटली एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन हल्का हल्का चेंज हर क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहले जो 23, 24 में किया, एफ बी बनाया, tan थीटा पुट किया, उसके बाद थोड़ी सी मैथ्स लगाई। आप क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं, इजीली आप वीडियो को पीछे जाएंगे, आराम से आप पॉज करके धीरे धीरे वीडियो को देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन 26 हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है बच्चों? 26 में आपको बोला है एक पार्टिकल पे चार्ज है, कुछ सेपरेशन गिवन है, एक बॉब है सिंपल पेंडुलम का, रेस्ट पे है, मास ऑफ द बॉब गिवन है, व्हाट चार्ज शुड द बॉब बी गिवन सो दैट स्ट्रिंग बिकम्स लूज। पहले तो मैं डायग्राम बना लूं जो गिवन है। ऐसे एक बॉब रखा हुआ है, इसके जस्ट बिलो एक चार्ज है। आपको बोला गया है कि पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है ना बच्चों, वो है 2 इंटू, ये पार्टिकल है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम। डायरेक्टेड बिलो गैप जो दे रखा है यहाँ पे वो है कितना? 10 सेंटीमीटर का गैप है। इसके बाद आपको बोला है कि बॉब जो है सिंपल पेंडुलम का, उसका मास है 100 ग्राम। आपसे बोला गया है कि इस पे कितना चार्ज आए कि ये स्ट्रिंग जो है ना लूज हो जाए, स्ट्रिंग लूज हो जाए। इस पे कितना चार्ज आए कि स्ट्रिंग लूज हो जाए? तो पहले मेरे को एफबीडी बनाना पड़ेगा, चाहे मैं ऊपर वाले बॉब का बना लूं चाहे मैं नीचे वाले बॉब का बना लूं, आपके ऊपर है। इस पे चार्ज आप क्यों एज्यूम कर चुके हैं, तो हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले बॉब का एफबीडी बना लेते हैं। तो जैसे ऊपर वाले बॉब का एफबीडी बनाओगे तो ऊपर की तरफ तो बच्चों टेंशन लगाओगे, स्ट्रिंग है, नीचे बच्चों एमजी लगेगा। अब देखिए इसका एफबीडी बना रहे हैं, कौन से बॉब का? इस बॉब का एफबीडी बना रहे हैं, तो ये वाला जो है इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि ये अब क्या बन जाएगा? हमारे लेक्चर्स देखिए, वीडियो लेक्चर्स आपको पता लगेगा क्लास 12 के रेगुलर के, विक्टिम बन जाएगा ये। अगर ये विक्टिम बनेगा तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा ऊपर की तरफ बच्चों, वो होगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू स्क्वायर नहीं, सॉरी, दोनों का चार्ज अलग अलग है ना, सॉरी, के क्यू की स्क्वायर जगह अपने क्या करें, Q1 Q2 कंसीडर कर लेते हैं, के Q1 Q2 कंसीडर कर लेते हैं, दैट विल बेटर। दोनों अलग अलग चार्ज रखते हैं इसलिए Q1 Q2। ओके, अब अगर इक्वेशन बनाए इक्विलिब्रियम में T प्लस के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इक्वल टू mg, बट एक बहुत अच्छी कंडीशन दे रखी है। कंडीशन ये है कि स्ट्रिंग को लूज कर दो। अब स्ट्रिंग लूज होने का मतलब क्या होता है कि ये जो है टेंशन ये जीरो हो गया। तो जैसे ही टेंशन जीरो हुआ तो क्या आ गया? mg इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब आपको सब कुछ गिवन है, एम केस में कन्वर्ट कीजिए और अपने दूसरे चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि बाकी सारा डाटा आपको गिवन है। एम गिवन है, आर गिवन है, एक चार्ज गिवन है, दूसरा फाइंड आउट करना है। तो इस तरह आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ लूज का जो मीनिंग है वही मेन है, एफबीडी बनाते ही लूज का मीनिंग देखेंगे जीरो, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन 27 क्या कहता है? क्वेश्चन 27 आओ।
27 में बच्चों की गिवन है, दो पार्टिकल्स है हमारे पास ए एंड डी, क्यू और क्यू क्यू चार्ज है, स्मूथ टेबल पे रखे हैं। थर्ड पार्टिकल को कहाँ पे क्लैंप किया जाए कि जो है ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो बच्चों इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारी एक वीडियो है, एपिसोड नंबर आपको बेसिकली इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आपको मिलेगा एपिसोड नंबर 7 और 6, इन दोनों के अंदर आपको इक्विलिब्रियम के एपिसोड्स मिलेंगे। वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत करवाए गए हैं। सेम चार्जेस के इक्विलिब्रियम की बात है, क्यू टू क्यू कि तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए आपको मिल जाए। तो आप एपिसोड 6 और 7 को देखिए, आपको वहां पे इसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास 12th रेगुलर सीरीज एपिसोड 7 और 6 दोनों आपको वहां पे दोनों में इस क्वेश्चन को आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, मैकेनिक्स ही चल रही है हर क्वेश्चन में, है ना। देखो 28 क्या कहता है, 28 कहता है दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों को स्प्रिंग के साथ बांध दिया गया है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है, एक्सटेंशन पूछी है। तो देखो डायग्राम तो ऐसे बनेगा भाई, एक चार्ज दूसरा चार्ज, बीच में लग गया स्प्रिंग, के की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, देखो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है, सारा सिस्टम रेस्ट पे है और चार्जेस दोनों पे आपको गिवन है, नेचुरल लेंथ गिवन है, तो एक्सटेंशन की बात करी गई है। तो देखो एक्सटेंशन निकालने के लिए आप किसी भी एक चार्ज को पकड़ लो, दोनों पे सेम चार्ज है ना, दोनों पे सेम चार्ज है, तो रिपल्शन होगा इन दोनों के बीच में, नेचुरल लेंथ का रिपल्शन होगा। नेचुरल लेंथ कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, दोनों 10 सेंटीमीटर पे है। तो एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाएगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, उसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स काम करेगा के एक्स। ऑब्वियस सी बात है ना यार, कोई टफ थोड़ी है ये। दोनों के बीच चार्जेस सेम है, क्यू क्यू, आर डिस्टेंस है, नेचुरल लेंथ जो है ना वही क्या है, डिस्टेंस है दोनों के इनिशियल जो फोर्स लगने से पहले। और स्प्रिंग फोर्स क्या काम करेगा, के एक्स। अब बहुत सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम के अंदर बच्चों के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स। तो क्या यहाँ से एक्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, के क्यू स्क्वायर बाय के आर स्क्वायर हो गया एक्स। सारे डाटा आपके पास है, सारे डाटा आपके पास है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर। के भी है हमारे पास, ओके स्मॉल के है ये, एक्चुअली ये स्मॉल के है, ये स्मॉल के है, ठीक है ध्यान रखना। तो ये सारी वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ओके एक्स आ जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, पार्टिकल हेल्ड फिक्स्ड, हॉरिजॉन्टल टेबल, फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है। सिमिलर क्वेश्चन जब अच्छी तरह क्वेश्चन को पढ़ लोगे एचसीवी में से, एपिसोड नंबर 9 में सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस्ड है। जाइए क्लास 12th रेगुलर सीरीज एपिसोड 9 देखिए, सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे फ्री में इसके साथ, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, 2-3 और फ्री में मिल जाएंगे। चलो 30th नंबर देख रहे हैं, पार्टिकल अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ लेना, 30th इंक्लाइंड प्लेन का है। मैं फिर से वही बोलूंगा, एपिसोड 9 क्लास 12th रेगुलर सीरीज, जाओ देखो और इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्लियर, तो दैट वाज आवर डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन 23 से 30 तक का डिस्कशन हुआ एचसीवी चैप्टर 29। मिलेंगे अगला एपिसोड लेके जिसमें वी विल डिस्कस 31 से कोशिश करेंगे 37 तक कवर अप करने की। तो बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप लोग बस सब्सक्राइब करो एंड फिजिक्स बूस्टर, द फिजिक्स बूस्टर सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ मिलेगा आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।